अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं लेमन मिंट शरबत, जो बहुत ही मज़े का बनता है और घर में ही रखी चीज़ों से बन जाता है। ये है 2 से 3 टेबल स्पून हमने दूध मलंगा लिया है। अब हम पत्तियों को तोड़ लेते हैं। 2 गड्डी हमने पुदीने की ली हैं, अब बिल्कुल फ्रेश हैं। सिर्फ पत्तियाँ चाहिए, हमें डंडी नहीं चाहिए क्योंकि डंडियों में कड़वाहट होती है। सिर्फ पत्तियाँ तोड़ेंगे और इसको तोड़ने के बाद इसको धो लेंगे अच्छी तरह से। धोने के बाद हम इसको पीसेंगे। ये सब पत्तियाँ हैं, इसमें डंडी कोई भी नहीं है। अब हम इसको हैंड ब्लेंडर से पीसेंगे, आप चाहें तो जग में पीस लीजिए। चलिए इसको पीसते हैं और पानी इसमें डालते हैं आधा कप पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल बारीक फाइन पीसेंगे, ताकि इसका हमें जूस चाहिए वो हम इसको बारीक पीसने से होगा। चलिए इसको पीस लेते हैं और इसको छन्नी से छानेंगे। ये देखें, बिल्कुल बारीक करना है, पीसना है, ताकि हमें जो चाहिए। ये देखें बिल्कुल बारीक पीस चुका है। अब हम इसको छन्नी से छान लेते हैं। बिल्कुल बारीक पीसना है, देखें बिल्कुल बारीक पीस लेंगे तो फिर हमको छन्नी से छानेंगे। चलिए छान लेते हैं इसको। ये देखें जूस अच्छा खासा निकल रहा है इसका। अब जो बारीक है पुदीने के पत्ते जो हमने इसमें रह गए थे वो हम छन्नी से छान लिया है। अब चम्मच से इसको दबा के प्रेस करेंगे। देखें सारा जूस हमारा निकल चुका है। ये देखें बिल्कुल। अब हम एक पैन लेंगे और नॉन स्टिक पैन नहीं चाहिए हमें, सिल्वर का चाहिए। अब 2 कप हमने इसमें चीनी शामिल करी है और 1 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है। अब चीनी मिक्स होने तक हम इसको पकाएंगे और जब चीनी के दाने ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने जूस निकाल के रखा था वो शामिल कर देंगे। देखिए चीनी मिक्स हो चुकी है तो हम इसमें जूस शामिल कर देंगे जब पुदीने का हमने निकाल के रखा था। अब इसको मिक्सअप करेंगे। अब हम इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम ज़ीरा कूट के शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे। ये दोनों 1/2 टीस्पून डाला है हमने ज़ीरा और 1/2 टीस्पून हम इसमें काला नमक भी शामिल किया है। अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए। देखें कलर अगर आप चाहें तो ना डालें, स्किप कर दें, लेकिन डालने से कलर इसका अच्छा आएगा। चलिए इसको देखो ऊपर से ब्लैक जो ये झाग बन रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे। ये जायका में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको निकाल देंगे और इसको रिमूव कर देंगे। अब चले देंगे सारा हमारा शरबत जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम इसको एक दफ़ा और छानेंगे बिल्कुल बारीक छन्नी से। देखिए अभी जब तक इसके ऊपर रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, हम इस पे चम्मच पे तब तक हम इसको पकाएंगे। जब इस पर ठहरना शुरू हो जाएगा तो ये देखें हमारा शरबत तैयार हो जाएगा। चलिए इसको एक दफ़ा और छान लेते हैं। देखें इस पर ठहर रहा है तो अब हम इसको छान लेते हैं। बारीक छन्नी चाहिए, बिल्कुल बारीक छन्नी छानेंगे तो ये देखें बिल्कुल बारीक ज़रात हैं पुदीने के वो भी निकल गए। देखें बिल्कुल हमारा शरबत तैयार हो चुका है, लेमन मिंट शरबत। अब हम इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करेंगे, लेमन शामिल करेंगे इसके अंदर। हम इसके अंदर आधा कप शामिल करना है। हमने 5 से 6 अदद लेमन लिए हैं और दरमियाने साइज़ के हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके बीच हम दफ़ा इसको छान लेंगे। ये देखें कुछ फ्रेश लेमन है और इससे जायका बहुत अच्छा आएगा, इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। घर में ही रखी चीज़ों से ये शरबत तैयार हो जाता है। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही टेस्टी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का शरबत है। चलिए इसको अब इसमें डाल देते हैं आधा कप। इसको थोड़ा छान लेते हैं। लेकिन जो इसे बीज है वो इसमें छन्नी में आ गए हैं। अब आपको उसको सेव करना हो तो आराम से उसको सेव कर लें और लंबे अरसे के लिए चाहिए तो इसमें आप 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर दें। चलिए अब हम 2 टेबल स्पून हम इस गिलास में 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे। 1 गिलास के लिए 3 टेबल स्पून बहुत हैं, 2 से 3 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और या ठंडा पानी शामिल करेंगे और थोड़ा सा बर्फ़ शामिल करेंगे। ये देखें 3 टेबल स्पून हमने गिलास में शरबत डाल दिया है। अब इसमें पानी ठंडा शामिल करेंगे और दूध मलंगा जो हमने भिगो के रखा था 1 टेबल स्पून वो भी इसमें शामिल कर देंगे। दूध मलंगा भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, इसको भी ज़रूर इस्तेमाल में रखिए और ये तासीर में ठंडा भी होता है। अब इसके अंदर हम बर्फ़ शामिल कर देंगे। लीजिए हमारा मिंट लेमन शरबत तैयार है। ऊपर से हम पुदीना और लेमन से गार्निश कर देंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है, पीने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। चलिए इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।